मध्य प्रदेश कांग्रेस में आयोजित 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया है। बैठक में जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए, तो वहीं पार्टी ने बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, संविधान बचाओ यात्रा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर कई बड़े फैसले भी लिए। इसी कड़ी में बैठक के बाद भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेजुबानों की जुबान और सहारा है। हमारी पार्टी बापू और बाबा साहब के सिद्धांतों की रक्षा कर रही है। जो अपमान हुआ है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। संविधान की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, देश के प्रेम प्यार मोहब्बत की बात हो, भाईचारा बढ़ाने की बात है, कांग्रेस की मूल अस्तित्व की लड़ाई है। मूल अस्तित्व की लड़ाई है। पर शब्दों में जाकर बात सबका एक ही है। जहाँ तक प्रश्न है, ये बीजेपी की संस्कृति है, इसका चाल चरित्र और चेहरा है। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी की 3 घटनाएं इंदौर की। एक, सुमित्रा महाजन जी के बेटे के या उनके पोते के शोरूम पर दंगा किया जाके कौन लोग थे? बीजेपी के लोग, बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। दूसरी घटना हुई कि वहां पे दौड़ा कर नगर निगम के कर्मचारियों को मारा, कौन लोग थे? बजरंग दल के लोग थे। तीसरी घटना हुई कि बीजेपी का एमआईसी उसी पार्षद के बेटे को नंगा कर रहा है। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। हम वो सिंधी समाज के लोग, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, 80% वोट आप बीजेपी को देते हो और फिर भी आप मार खाते हो। आखिर ये देश के नागरिक हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती इस बात से। मैंने इस पर प्रतिक्रिया दी थी इंदौर में, आपके पास तक नहीं पहुंची होगी। हमारी पार्टी इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी इंदौर में। पर सवाल यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी करप्शन का पर्याय है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराधियों का, बलात्कारियों का भी पर्याय है। हाँ, पूरे प्रदेश का है। एक बच्चे पे पेशाब कर रहा हो, बीजेपी का नेता था। जो एसटी एससी को दौड़ा के मार रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे। अब जो बलात्कार करते हैं एसटी एससी और आम बहनों पे, ज्यादातर 90% बीजेपी के निकलते हैं। यही चाल चरित्र चेहरा। धन्यवाद। सब खाना आपका सवाल ये है कि कितने भी आप मोटिवेशन संविधान बचाने की यात्राओं की और भारत जोड़ने की करो, पर वोट में परिवर्तित क्यों नहीं होता? ये सवाल है। तो ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो पता नहीं था देश आज़ाद कब। हमारे महापुरुषों ने, लाखों लाख महापुरुषों ने शहादत दी, पर एक दिन आशा थी कि देश आज़ाद होगा, और हुआ। जब संविधान बचाने की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो या देश में भाईचारा बनाने की बात हो, जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, परंपरा है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर जी, सब ने एक ही बात कही, गुरु नानक देव जी, कि ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, इंसानियत का है, सबको मिलजुल कर भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने का है। तो वो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है। इसमें हमें राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, आवश्यक है, हम राजनीतिक दल हैं, पर इसका मतलब चुनाव जीते तो ही काम करें। हमारा विपक्ष का भी दायित्व है। जनता जो आदेश देती है स्वीकार करते हैं, हम सड़क पे हैं। 1 साल में चुनाव हारने के बाद हमने इस सरकार का चेहरा बेनकाब किया। आप देखो कि मोहन यादव से करप्ट मुख्यमंत्री दूसरा है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ वादे करके गए लाडली बहना से, और आज तक लाडली बहना तरफ झांक के नहीं देखा। किसानों को 3000 देने की बात कही थी, 3100 धान के नहीं दिए, धोखा दिया। हम अपनी बात कह रहे हैं। 2700 गेहूं का नहीं दिया, धोखा दिया। हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने अभी सदन में हमारे सारे विधायकों ने, नेता प्रतिपक्ष सहित पूरी ताकत से सदन में अपनी आवाज उठाई। हमें विपक्ष का दायित्व दिया, हम वो निभाएंगे। जरूर है, हम सत्ता में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, विपक्ष में भी अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। और जो पीएससी के एग्जाम के बच्चों की लड़ाई हो, ऐसा कौन सी लड़ाई जो मध्य प्रदेश में अभी इतना बड़ा करप्शन हुआ, पन्ने जाहिर हुए, सौरभ शर्मा की किताब के पन्ने आए हैं, उन पन्नों की लड़ाई आपको भी लड़नी और हमें भी लड़नी है। आवक जावक कहाँ हुई? यही भ्रष्ट, ये घोतक है इस बात का कि इनसे गलती हुई। ये घोतक है इस बात का कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश से माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस बनाने की बजाय
पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर नाप रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए, ये आवश्यकता है। अरे आप संविधान की गौरव दिवस बनाने के बजाय आरक्षण पे प्रहार मत करो। आप संविधान बदलने की आपके नेताओं ने जो बातें कही थी उन बातों को उनसे माफी मंगवाओ। आपने और आरएसएस ने कई बार संविधान पर सवाल खड़े किए, बाबा साहब अम्बेडकर पर सवाल खड़े किए, संविधान बदलने की बात की, आरक्षण बदलने की बात की, उन सब बातों के लिए आरक्षण समाप्त भी किया, बदलने की बात ही नहीं की। जितनी प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गया उनके आरक्षण समाप्त हुए, उसका अगर कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो अल्टीमेटली इनको गौरव दिवस मनाने के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए।